नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। पूरा देश स्तब्ध है, आक्रोशित है, क्षोभ है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी 22 अप्रैल को कश्मीर के पुलवामा में जो घटना हुई, पर्यटकों की एक टीम को जिस ढंग से उसकी जाति और धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली का निशाना बनाया, 26 लोगों को मार दिया। अब इसको लेकर प्रतिशोध की ज्वाला में, बदले की आग में संपूर्ण देश जल रहा है। अब सबकी ये मांग है कि प्रधानमंत्री बदला लें, प्रधानमंत्री जवाबी कार्रवाई करें और सबक सिखाएं पाकिस्तान को। तब से तो प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया में थे, अपना कार्यक्रम को कट करके वो दिल्ली लौट आए। कल पूरे दिन उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद कैबिनेट कमेटी जो है सुरक्षा वाली, वो बैठक में कुछ बड़ा फैसला लिया। डिप्लोमेटिक निर्णय, 5 बड़े निर्णय लिए गए हैं। 2 बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ, 1 बार छद्म युद्ध हुआ। ये कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, पाकिस्तान के हित में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह समझौता किया था। उस समझौते को एक तरह कहिए क्या स्थगित कर दिया। मतलब एक तरह से कहते हैं, जब किसी से दोस्ती टूटती है, दुश्मनी के रूप होती है, तो पहले हुक्का पानी बंद होता है। ये पानी बंद करने का एक बड़ी कार्रवाई इसको मानते हैं। अब उस समझौता के तहत 90% या 80% लाभ पाकिस्तान को मिल रहा था। एक बड़ी एरिया है जहाँ सिंचाई की सुविधा, पेयजल की सुविधा उससे सुलभ है। अब उसके लिए यह है नहीं कि कल समझौता को रोकने या स्थगित करने की बात की गई तो आज से ही पानी मिलना बंद हो जाएगा। कुछ उपाय भी करने होंगे भारत सरकार को, लेकिन एक बड़ा फैसला है। आवाम को इससे प्रभावित होने वाला है। अटारी बॉर्डर पर आवाजाही रोक दी गई है, एक ये भी फैसला हुआ है। और कुछ राजनयिकों की संख्या घटाई जाएगी। जो लोग भारत आए हुए हैं, पाकिस्तान के लोग, उनको 48 घंटे का टाइम दिया गया है कि आप देश छोड़ दीजिए। और उसी तरह से भारत के लोग भी वहाँ, उन्हें भी कहा गया है। तो ये कार्रवाई राजनयिक हुई। अब तो सैन्य कार्रवाई की बात है। आज प्रधानमंत्री बिहार थे, मधुबनी में उनकी पहले से तय सभा थी। पंचायती राज आज दिवस है, इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था। पहले तो ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री शायद इस कार्यक्रम को नहीं करेंगे, स्थगित कर दें, लेकिन आए तो देश सुनना चाहता था कि प्रधानमंत्री की सार्वजनिक प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, कुछ बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री ने आज जो बातें कही है उसको मुझे लगता है कुछ शब्दशः आपके सामने परोसना अपेक्षित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगांव में हमला करने वाले आतंकियों और साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलकर रहेगी। और वो झंझारपुर में पहलगांव में जो कुछ घटना हुई उसको याद किया और कहा कि 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इन आतंकी हमलों में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी था, कोई गुजराती था। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक दुख एक ऐसा जैसा है, आक्रोश एक जैसा है। देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमला किया है, उन आतंकियों को और साजिश रचने वाले को उनकी कल्पना से बड़ी सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलकर रहेगी। आतंकियों की बची खुशी ज़मीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उन्हें हमला करने वाले को कड़े शब्दों में अंग्रेजी में कहा कि आज बिहार की धरती पर मैं पूरी दुनिया से कहता हूँ, भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सज़ा देगा। हम लोग पृथ्वी से आतंक खत्म करने की पहल करेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। आतंकवाद को सज़ा मिले,
यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस संकल्प में पूरा देश एक है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है। मैं विभिन्न देशों के लोगों और उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं, जो हमारे साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने मधुबनी की सभा में जब ये बातें की तो लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया और फिर शुरुआत में वहाँ लोगों से अपील की कि अपनी अपनी सीट पर बैठे ही होकर 2 मिनट मौन रख कर के हम श्रद्धांजलि दें। लोगों ने ऐसा किया भी। तो ये प्रधानमंत्री से लोग सुनना चाहते थे। हालांकि 13,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का सौगात भी बिहार को दिया, कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री का आज ये कथन, ये संकल्प दोहराता है। देश आज अपेक्षा कर रहा है कि आज पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। अब ये तो इंतज़ार करना होगा। डिप्लोमेटिक कार्रवाई तो कर दी भारत सरकार ने, अब सैन्य कार्रवाई की अपेक्षा है। कोई अब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे से काम नहीं चलेगा। अब तो आतंकी और आतंकी को पनाह देने वाले को सज़ा देने की ज़रूरत आ पड़ी है। ये मांग है। तो हम अपेक्षा करें। प्रधानमंत्री का तो यही यूएसपी है, राष्ट्रवाद। इस पर तो मुझे लगता है देश भरोसा भी करता है, विश्वास भी करता है, कुछ निश्चित रूप से होगा। तो ये चर्चा आज मैंने आपसे इसलिए की कि पूरे देशवासियों का आज प्रधानमंत्री के इस संदेश पर कि क्या बोलेंगे, लोगों की निगाहें टिकी। जनता की अपेक्षा के अनुरूप उन्होंने आज बातें की हैं। और जब सैन्य कार्रवाई होगी तो घोषणा करके थोड़े होनी है, कार्रवाई होकर रहेगी, ये हमें विश्वास करना चाहिए। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप से ही सवाल है, आप क्या सोचते हैं? भारत सरकार को क्या करना चाहिए? जो अभी कुछ हुआ है वो पर्याप्त है? और सैन्य कार्रवाई के बारे में तो सीधी बात की है प्रधानमंत्री ने। तो आप अपनी टिप्पणी दीजिए और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है।